Assalamu alaikum. Dear students, how are you? बायोलॉजी के हवाले से हम क्लास 10th बायोलॉजी के हवाले से हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था। तो फर्स्ट चैप्टर का नेम है गैसियस एक्सचेंज। क्या नेम है? गैसियस एक्सचेंज। तो कल गैसियस एक्सचेंज के हमने कुछ प्रोसीजर, हमने कुछ डेफिनेशन हमने डिस्कशन की प्रीवियस लेक्चर में। तो आज वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, प्लांट के अंदर गैसों का कैसे तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर कैसे होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गैस आज का हमारा जो टॉपिक है वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर गैसों का कैसे तबादला होता है। तो पौधों के अंदर गैसों के तबादले के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से नहीं होते। पौधों के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए मखसूस स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। तो फिर पौधा कैसे गैस एक्सचेंज करता है? तो पौधा जो है डायरेक्ट, पौधे के हर सेल जो है डायरेक्ट फजा के अंदर से गैसों का एक्सचेंज करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। तो पौधों के अंदर मेन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मेन लीव्स young stem, leaf and young stem। ये लीव्स और young stem जो हैं, ये दो पार्ट्स हैं, ये गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं कि इनके जब हम लीव का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो लीव के स्ट्रक्चर्स के अंदर, लीव के स्ट्रक्चर के अंदर इसके डायग्राम बनाते हैं लीव्स की। लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करते हैं, लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर्स, लीव को जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो इसकी शेप है इंटरनल स्ट्रक्चर की कुछ यूं इस तरह की होती है। लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, ये वाला अपर एपिडर्मिस। इसके अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। उसको बोलते हैं क्यूटिकल। लीव के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। बस एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है वैक्स की, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। अब ये लॉन्ग सेल होते हैं और ये राउंड शेप में सेल होते हैं, इनको बोलते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल इसको बोलते हैं। ये मीजोफिल सेल होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर सब के अंदर क्लोरोफिल होता है, इन सब के अंदर। और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं सूरज की मौजूदगी में। अब लीव्स के नीचे वाली सरफेस में लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। और इसके बीच में ये सेल होते हैं, ये कौन से होते हैं? मीजोफिल सेल। लोअर एपिडर्मिस में लीफ के और यंग स्टेम के, लीफ के और यंग स्टेम के एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर कौन से सेल होते हैं? ये वाले जो मैंने शो किया है, ये इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा होते हैं लोअर एपिडर्मिस के अंदर, यहां से गैसों का तबादला होता है। ये सेल्स के दरमियान में ये एयर स्पेस है,
सेल के दरमियान एयर स्पेस है, ये स्टोमेटा है, इनके जरिए ही हवा जो है दाखिल होती है और इनकी ही जरिए हवा जो है बाहर खारिज होती है। तो यहाँ से हवा जो है इंटर होती है, एयर इंटर, एयर आउट, स्टोमेटा के जरिए, स्टोमेटा के जरिए ये जिसके गॉड सेल होते हैं, ये लोबिया की शक्ल में, लोबिया जैसे तो लोबिया, इसको गॉड सेल होते हैं। तो इसकी क्या डायग्राम ये मैं दोबारा बनाता हूँ। ये स्टोमेटा है, ये गॉड सेल है, इसकी कौन से सेल है, गॉड सेल है इसकी, और ये स्टोमेटा, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये यंग स्टेम में और लीफ के लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। कहाँ होते हैं, लोअर एपिडर्मिस, ज्यादातर प्लांट के लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। तो यहाँ से गैसों का तबादला होता है, ये स्पेस है, फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रही है, यहाँ क्लोरोफिल मौजूद है, यहाँ से होती हुई यहाँ इन सुराखों से स्टोमेटा के जरिए जिस्म से बाहर खारिज होती है, सेल से बाहर खारिज हो जाती है। तो ये लीफ का एक स्ट्रक्चर हम यहाँ डायग्राम की मदद से डिस्कस किया है। तो यहाँ पौधे के अंदर, लीफ और यंग स्टेम के अंदर, उसके लोअर एपिडर्मिस के अंदर या कुछ प्लांट के अंदर अपर एपिडर्मिस के अंदर भी स्टोमेटा होते हैं। कौन से सेल होते हैं, स्टोमेटा, और ये गैसों का एक्सचेंज करने में मदद देते हैं, गैसों के एक्सचेंज करने में मदद देते हैं इसी के जरिए। और ये बेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, बेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है। तो ये गैसों के फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है तो ऑक्सीजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन बना के स्टोमेटा के जरिए जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड फजा से पौधा जो है उसको हासिल कर लेता है। तो ये डायग्राम आपने 9th के लास्ट चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस की होगी आपके ध्यान के अंदर, वहाँ ये डायग्राम है, वहाँ भी हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ 10th क्लास के अंदर भी ये डायग्राम इस्तेमाल हो रही है लीफ के अंदर गैसों के तबादले के लिए। अब पौधे को, अब पौधा क्या है, उसको लीफ को या यंग स्टेम्स को, पौधे को 24 घंटे के अंदर दो तरह के हालात का सामना करना। कौन से हालात का, दो तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। किस किस तरह के, एक डे टाइम में और एक नाइट टाइम में। डे टाइम में डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही है, और पौधा क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर पौधा फजा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जमीन से पानी लेता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लस पानी बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, यानी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पौधा फजा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए लेते हैं। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जमीन से पानी हम क्या लेते हैं, जड़ों के जरिए, और पौधा ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और क्या बनाता है, पानी बनाता है। अब ये प्रोसेस, अब डे टाइम पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्रॉपर्ली कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और सिर्फ डे टाइम होता है, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये फॉरएवर चलता रहता है। तो डे टाइम में होता है, डे टाइम में क्योंकि सूरज की रोशनी मौजूद होती है इसलिए ये प्रोसेस होता है। तो रात को रोशनी नहीं होती इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो लगातार कंटिन्यूअस रहता है। तो डे टाइम के अंदर तो जो ऑक्सीजन बन रही है ये प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इसमें यही ग्लूकोज जो है ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस पानी बनता है, प्लस एनर्जी बनती है। ये रेस्पिरेशन के अंदर, और ये डे एंड नाइट प्रोसेस लगातार चल रहा है। जबकि डे टाइम में सिर्फ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है,
फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन होती है, हमारा जो मेन गैस स्टेज वाला है। तो अब इस प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन बन रही है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। इसमें हो रही है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन प्रोसेस में बन रही है और फोटोसिंथेसिस के अंदर ये इस्तेमाल हो रही है। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये इस्तेमाल हो रही है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बन रही है और रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह ये प्रोसेस डे टाइम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस डे साइड बाय साइड लगातार चल रहा होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही होती, ऑक्सीजन बन रही होती, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है और वो तो ये प्रोसेस डे टाइम साइड बाय साइड चल रहा होता है। लेकिन नाइट टाइम किसमें, अब ये डे टाइम और दूसरा नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में ये प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये रोशनी नहीं होती, सूरज नहीं होता, रोशनी नहीं होती, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये कंटिन्यूसली चल रहा होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी बननी होती है, उन्हें उस एनर्जी से ही लाइफ एक्टिविटीज करनी होती है। तो जिसकी वजह से अब पौधे को अपनी बॉडी से तो नहीं मिल होती, तो फिर पौधा क्या करता है कि वो माहौल से, एनवायरनमेंट से, फजा से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वसूल कर लेता है। इससे एनवायरनमेंट से रात के वक्त पौधा ऑक्सीजन फजा से वसूल करना शुरू कर देता है, हासिल करना शुरू कर देता है। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है और वो अपने माहौल के अंदर स्टोमेटा के जरिए ही खारिज कर देता है। किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। ये नाइट टाइम ये प्रोसेस बंद हो जाते हैं, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर फजा से ही पौधा, तो हम पौधों के अंदर पढ़ रहे हैं, तो फजा के अंदर से पौधा ऑक्सीजन गेन कर देते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसी को एक्सचेंज कर देता है, फजा में खारिज कर देते हैं। किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए इसको फजा में खारिज कर देते हैं। तो ये है लीफ और यंग स्टेम के जरिए गैसों का ऑक्सीजन। किसके जरिए, लीफ और यंग स्टेम के जरिए गैसों का ऑक्सीजन। अब ये कुछ पौधे जो हैं वुडी प्लांट हैं, कौन से प्लांट, वुडी प्लांट और मैच्योर रूट। इसके दरमियान ये जो आप मुख्तलिफ खेतों के अंदर आपको बड़े बड़े दरख्त नजर आते हैं, नहर के किनारे, सड़कों के किनारे के ऊपर बड़े बड़े दरख्त नजर आते हैं, तो इसको बोलते हैं वुडी प्लांट। उनके अंदर देखें मोटे मोटे तने होते हैं और वो लकड़ी होती है, और इस तरह जमीन के अंदर जो कि मैच्योर रूट होती है, मोटे मोटे रूट्स होती हैं, वो वाला, उन रूट्स के ऊपर बिल्कुल आपने देखा होगा ऊपर छिलका होता है, बार्क, तने के ऊपर देखा होगा आपने ऊपर छिलका होता है, लकड़ी उसके अंदर होती है, बैर के ऊपर पूरी सरफेस जो है ना रूट्स की भी और स्टेम्स की, जो मैच्योर स्टेम होते हैं वुडी स्टेम, उनके बैर को पूरी क्या होती है, बार्क, छिलका ऊपर चढ़ा होता है। उसके अंदर, उस बार के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, जिसके ऊपर वुडी प्लांट की छिलके के अंदर ऊपर अपर वाली साइड में, बाहर वाली साइड में, और इसके अलावा जो मैच्योर रूट्स होते हैं उसके, तो वो टीनी पोर्स को क्या बोलते हैं, लेंटिसेल। उसको क्या बोलते हैं, लेंटिसेल, लेंटिसेल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल। कहाँ होते हैं ये, वुडी प्लांट के अंदर, तने के ऊपर जहाँ लकड़ी वगैरह होती है उसके छिलके के ऊपर, और मैच्योर रूट के ऊपर, मैच्योर रूट के ऊपर जो छिलका था उसके अंदर होती है। कौन से सेल होते हैं, टीनी पोर्स। ये स्टोमेटा भी टीनी पोर्स है और ये भी टीनी पोर्स है। स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीफ और यंग स्टेम के अंदर, लीफ और यंग स्टेम्स के अंदर होते हैं, और उसकी एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। और लेंटिसेल ये भी टीनी पोर है, ये कहाँ होते हैं, वुडी प्लांट के अंदर। वुडी प्लांट के अंदर मैच्योर
जो स्टेम्स होते हैं, जो स्टेम मेच्योर होते हैं जिसके अंदर लकड़ी वगैरह होती है वो, और मेच्योर रूट्स के अंदर डार्क छिलके के अंदर लैम्पटी सेल्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं। ये भी गैसों का तबादला करने में मदद देते हैं, ये भी हेल्प करते हैं किसको, गैसेस एक्सचेंज में, गैस एक्सचेंज में और वाटर एक्सचेंज में भी हेल्प देते हैं लैम्पटी सेल। कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं लैम्पटी सेल्स? कहाँ होते हैं? वुडी प्लांट के अंदर और मेच्योर रूट्स के अंदर। तो उसके छिलके के ऊपर, उसके बाहर के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैम्पटी सेल। ये भी हेल्प करते हैं, हेल्प द गैस एक्सचेंज एंड वाटर थ्रू द सराउंडिंग्स। अब जो मेच्योर रूट के आगे यंग रूट्स होती हैं, मेच्योर रूट के आगे यंग रूट्स होती हैं, उसके अंदर तो ज़मीन के अंदर फैली होती हैं, तो ज़मीन के अंदर भी गैसेस मौजूद होती हैं, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए गैस को अपने सराउंडिंग में खारिज करती हैं और अपने सराउंडिंग से गैसों को ले लेती हैं, जो यंग रूट्स होती हैं। क्या होती है उसके? डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी ज़्यादा मिकदार से लोअर कम मिकदार की तरफ मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है तो वो यंग रूट्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? यंग रूट्स के अंदर। तो उसके अंदर वो सराउंडिंग में ज़मीन के अंदर तो गैसेस मौजूद होती हैं, वहाँ से वो चेंज कर लेती हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपनी क्रॉप्स के अंदर, अपनी फसलों के अंदर, मुख्तलिफ फसलें जो ख़ास तौर पर ये हमारी कपास है, गन्ना है, शुगर केन है, मकई है, तो ये जब सूरजमुखी वगैरह हम लगाते हैं जो हमारे इलाके में, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम गोडी करते हैं, ठीक है ना, गोडी करते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हल चलाते हैं ताकि वो ज़मीन जो है नरम हो जाए, ताकि उसके अंदर पौधे के लिए गैसों में एक्सचेंज करने में, उसके अंदर मेच्योर रूट के अंदर भी और यंग रूट के अंदर गैसों में एक्सचेंज करने में आसानी हो, पौधे को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद वो ज़मीन की जैसी सिचुएशन होती है उसके मुताबिक हम उसके अंदर गोडी वगैरह भी करते हैं या रेजर वगैरह चलाते हैं, हल वगैरह चलाते हैं, ताकि पौधों को गैसों का एक्सचेंज करने में आसानी हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ज़मीन ऊपर से पानी वगैरह लगा के कॉम्पैक्ट होती है, सख्त होती जाती है, तो इसके लिए तो फिर हम तोड़ देते हैं हल वगैरह से या गोडी वगैरह से, ताकि पौधों को गैस एक्सचेंज करने में आसानी हो। इसके अलावा कुछ पौधे ये जो है ज़मीन के ऊपर पौधे हैं, ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, ज़मीन की के रूट्स ज़मीन के अंदर होती हैं, और स्टेम्स और लीव्स ये सारा बहर एरियल पार्ट्स होते हैं। तो कुछ पौधे जो हैं, बल्कि बहुत सारे पौधे, तो वो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट। कौन से प्लांट? एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले पौधे। ये कहाँ से गैसों का तबादला करते हैं? जो पानी के अंदर रहते हैं, ये कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं? तो कार्बन डाइगैस और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें जो हैं पानी के अंदर इजीली हल हो जाती हैं, आसानी से हल हो जाती हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट जो हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत बनी होती है, तो ये फजा उसी पानी के अंदर खारिज कर देते हैं, पानी के अंदर हल हो जाती है, और पानी के अंदर से कार्बन डाइगैस चाहिए होते हैं तो पानी के अंदर से ले लेते हैं। तो पानी के अंदर कार्बन डाइगैस और ऑक्सीजन दोनों इजीली उसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। पानी के अंदर और बहुत सारी मखलूक रहती है, क्योंकि 30% ज़मीन है और 70% पानी है, तो पानी के ज़्यादा मकदार में तो पानी की मखलूक भी ज़्यादा है, तो पानी के अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो अपनी बॉडी से रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइगैस खारिज करते हैं, तो वो पानी के अंदर हल हो जाती है। तो पानी के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट है वो ऑक्सीजन बनाते हैं, तो पानी के अंदर खारिज कर देते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो है पौधा है, जो एक्वेटिक प्लांट है, अपने लिए भी यूज़ करते हैं, और दैन जितने भी एनिमल हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी इससे ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए एक्वेटिक प्लांट जो हैं वो अपने पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन लेते हैं, पानी के अंदर ही ऑक्सीजन खारिज करते हैं, पानी के अंदर से ही कार्बन डाइगैस ले लेते हैं अपने प्रोसेस को चलाने के लिए, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाने के लिए। तो इस तरह पौधों के अंदर गैस एक्सचेंज का ये प्रोसेस होता है। किसके जरिए पौधों में गैस एक्सचेंज कैसे होती है? लीव और यंग स्टेम। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है एनिमल्स के अंदर, लेकिन पौधे के अंदर ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है गैसों के तबादले के लिए। तो पौधों के अंदर गैसों के तबादले के लिए मेन लीव्स और यंग स्टेम, और लीव और यंग स्टेम के अंदर जब उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इसकी एपिडर्मिस के अंदर
टिनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उनके जरिए गैसों का तबादला होता है। तो पौधे को दो तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, डे टाइम और नाइट टाइम। तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो 24 घंटे चल रहा होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होता है, क्योंकि ये रोशनी की मौजूदगी में होते हैं। रोशनी मौजूद नहीं होती जब डे टाइम में और रात के वक्त, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये स्टॉप हो जाता है। तो डे टाइम फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन खारिज होती है। तो पौधा रेस्पिरेशन प्रोसेस में वही ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल होती है। तो इस तरह साइड बाय साइड ये दोनों प्रोसेस चालू होते हैं। लेकिन नाइट टाइम में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है। तो फिर पौधा क्या करता है नाइट टाइम में, तो फिजा से ऑक्सीजन ले लेता है और फिजा के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देता है। इस तरह जो बड़े वुडी प्लांट है, लकड़ी वाले जो पौधे बड़े बड़े जो ये हमें दरख्त नजर आते हैं हमारे खेतों के अंदर और मैच्योर वुड्स के अंदर, वहाँ से गैसों के अवशेष होते हैं, ये टिनी पोर्स होते हैं, उस तने के ऊपर होते हैं, मैच्योर वुड के ऊपर होते हैं। उसको क्या बोलते हैं लेंटिसाइड्स। क्या बोलते हैं लेंटिसाइड। इसके जरिए गैसों का तबादला होता है। यहाँ वुड्स के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए अपनी जमीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल ले लेते हैं, ऑक्सीजन को जो भी चाहिए होता है, तो वहाँ से गैसों का तबादला कर लेते हैं। इसके अलावा एक्वाटिक प्लांट, तो ये जमीन वाले प्लांट एक्वाटिक प्लांट, तो ये एक्वाटिक प्लांट जो है पानी के अंदर से ही, पानी के अंदर पाए जाने को, तो पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन को खारिज कर लेते हैं और पानी के अंदर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों गैसें पानी के अंदर इजीली हल हो जाती हैं। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने गैस एक्सचेंज एंड प्लांट को डिस्कस किया और इसके डायग्राम की मदद से हमने इसको डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।